प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा, गुणनखंड प्रमेय, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किसी भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से, एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवीज़र होगा, यानी जो भाजक है, वो डिविडेंट का, भाज्य का एक गुणनखंड होता है, एक फैक्टर होता है। उसी के आधार पर हम लोगों की यह जो एक्सरसाइज आज हम लोग करने जा रहे हैं 2.4, इस एक्सरसाइज को आइए अब हम करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स x+1 ए फैक्टर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+a है। तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के पहले सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि इसमें वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स के आधार पर ही हम इसके जो पद दिए जा रहे हैं x+1, उन्हें यह डिसाइड करना है कि यह इसके फैक्टर हैं कि नहीं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका x+1 में x का 0 निकालना पड़ेगा और फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उसे इस दिए गए पॉलिनोमियल्स के x के स्थान पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सेक्शन दिया जा रहा है x³ + x² + x + 1। तो चूंकि इसमें सारे वेरिएबल्स x हैं, लेट माना px = x³ + x² + x + 1। ठीक, अब इसमें यह देखना है कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। इसमें दो प्रोसीजर है, एक तो हम इसे डिविडेंट मानते हुए, उसे x+1 को डिवीज़र मानते हुए डिवीज़न मेथड को अपनाएं, यानी लॉन्ग डिवीज़न मेथड को, या फिर हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में जो जिस प्रोसीडिंग को पढ़ा है उसके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। द 0 ऑफ x+1 इज क्या होगा, x = क्या हो जाएगा, जब 1 इक्वल साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो x की यह वैल्यू हम क्या करते हैं, px में रखते हैं, पुटिंग x = -1 इन px। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, p-1 इक्वल, तो p-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ यानी 1 का क्यूब प्लस x² यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस x यानी -1 और प्लस 1। -1 का क्यूब करेंगे तो आएगा -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +1, चूँकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा। और यहाँ पर +1 में जब फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। वैसे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आया -1 और +1। अब आप ध्यान दीजिए, प्लस वाले को एक साइड में लिख लेते हैं तो ये क्या हो गया, +2, और ये माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो ये हो गया -2। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू +2 - 2 बराबर क्या हो जाएगी, 0। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि x+1 इज फैक्टर ऑफ px, यानी यह इसका फैक्टर है। चूंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0 हो जा रही, यानी यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 है तो इस आधार पर कर सकते हैं कि -1 इस बहुपद का शून्यक भी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, x+1 इज फैक्टर ऑफ px। सो बाई फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय द्वारा x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1, यानी x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है।
इसी तरीके से हम लोग ये दूसरे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सारे वेरिएबल्स क्या दिए जा रहे हैं, एक्स ही हैं। लेट माना पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वैसे ही द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 इज क्या हो जाएगा, -1, ठीक ना। एक्स प्लस 1 इज -1। तो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन पी एक्स, तो पी एक्स के स्थान पर रखेंगे तो p -1 इक्वल टू एक्स की पावर 4 यानी -1 की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 यानी -1 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स यानी -1 प्लस 1। तो -1 की पावर 4 यानी -1 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +1, -1 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और -1 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +1, और प्लस माइनस -1 प्लस 1। तो इस तरीके से आप प्लस वाले को देखिए कितने हो गए, +3 -2 इक्वल टू क्या आ गया, 1 + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यह जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, x + 1 जो है वो इस px का फैक्टर नहीं होगा। तो बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x + 1। यानी जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो जो डिवीज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा। अब आइए इसी तरीके से हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। दिया जा रहा है x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। इसमें यह देखना है कि यह x + 1 इसका फैक्टर है यानी गुणनखंड है कि नहीं। तो चूंकि सारे वेरिएबल्स x ही हैं तो माना लेट px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो द जीरो ऑफ x + 1 इज x इक्वल टू -1। तो x की ये जो -1 वैल्यू आई है उसे पुटिंग x इक्वल टू -1 इन px। तो p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 4 यानी -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 यानी -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। x की पावर 4 यानी क्या हो जाएगा, +1 आएगा, और ये माइनस और प्लस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। तो ये देखिए -3 कट हो जाएगा और ये -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, तो आया क्या, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बाई फैक्टर थ्योरम x - 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक, ऐसे ही हम लोग फोर्थ को कर सकते हैं। दिया जा रहा है x की पावर 3 माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। तो सारे वेरिएबल्स x में हैं, इसलिए लेट px इक्वल टू x³ प्लस x²
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2. तो द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 इज -1. पुटिंग एक्स माइनस 1 इन पी एक्स. तो पी एक्स के स्थान पर हम लोग -1 रख देते हैं. ये अलग हो जाए तो यहां पर वैल्यू रखते हैं एक्स क्यूब है तो यानी ये -1 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस √2 इंटू -1 एक्स के स्थान पर -1 प्लस √2. तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस और प्लस माइनस माइनस तो ये भी -1 ही रहेगा और ये फिर बाहर आया तो क्या हो जाएगा +2 और ये फिर प्लस √2. माइनस ये और माइनस ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा और फिर ये प्लस √2. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 और -1 ये -2 हो गया यानी ये -2 और +2 से कट हो गया तो क्या हुआ √2 प्लस √2 तो क्या बचा 2√2. तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2. ठीक ना. इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं. अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं. सेक्शन फर्स्ट में दे रहे हैं कि px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx इक्वल टू x प्लस 1. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के पहले हमें जो gx की वैल्यू दी जा रही है उसे 0 करना पड़ेगा क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होगा तभी gx px का फैक्टर होगा. तो इसके लिए क्या करते हैं gx इक्वल टू x प्लस 1 जो कि दिया जा रहा है तो gx इक्वल टू 0 यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0. देन x इक्वल टू -1 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इसका चेंज हो जाएगा -1. सो 0 ऑफ x प्लस 1 इज -1. तो x की यह जो वैल्यू आई है x इक्वल टू -1 यह -1 को हम इस px में पुट करते हैं. -1. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. देखते हैं -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो माइनस आएगा और -1 को 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2. माइनस माइनस का गुणा यहाँ क्या हो जाएगा +1 और ये माइनस और ये जाएगा प्लस हो जाएगा. तो -2 और -2 और +2 ये दोनों कट जाएंगे और +1 और -1 भी कट जाएगा तो टोटल क्या आ जाएगा 0. यानी px बराबर जब -1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है 0. यानी अगर यह वैल्यू 0 आ रही है तो x प्लस 1 यानी gx इज ए फैक्टर ऑफ px. लिख लीजिए बाई इसमें यही पूछ रहा था कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं. अगर
जी एक्स की वैल्यू पी एक्स में रखने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि x + 1 वो पी एक्स का फैक्टर होगा। अब आइए इसी तरीके से इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट दिया जा रहा है पी एक्स इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 एंड जी एक्स इक्वल टू x + 2। इसमें भी आपको यह बताना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो जैसे पहले किया वैसे इसमें भी, यानी जी एक्स इक्वल टू x + 2 और जी एक्स बराबर 0। तो जी एक्स बराबर क्या है, x + 2 है, तो x + 2 = 0, यानी x इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 0 ऑफ जी एक्स इज -2, यानी जो जी एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, -2। इस -2 को पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन पी एक्स, यानी x बराबर -2 जब हम पी एक्स में रखते हैं तो देखें क्या होता है। पी एक्स यानी p -2, x³ -2 का होल क्यूब, 3x² 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × x 3 × -2 प्लस 1, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, -8, 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 3, 4 × 3 = 12 प्लस 12, 4 × 3 = 12 प्लस 12, 3 × -2 -6 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ये -8 है और -6, तो कितना हो गया, -14, और ये 12 है और प्लस 1 13, तो यानी -14 और प्लस 13, तो -1 शेष आ रहा है, रिमाइंडर है। तो चूंकि -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो बाई फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय से gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं होगा, यानी gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। अब आइए इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दिया जा रहा है px इक्वल टू x³ - 4x² + x + 6 एंड gx इक्वल टू x - 3। तो इसमें भी वही करेंगे कि gx को पहले 0 करते हैं, यानी gx इक्वल टू x - 3, gx इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3। 0 ऑफ gx इज 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन px, तो यानी px की जगह पे p3 हो जाएगा, x³ यानी 3 का क्यूब -4x² -4 × 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 प्लस 6, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 27 - 36 प्लस 3 प्लस 6। आप प्लस की वैल्यू को ऐड कर लो, 27 + 3 = 30, 30 + 6 = 36 और -36 = 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। सो बाई फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ px। चूंकि यहाँ gx की वैल्यू 3 को जब आप px में रखते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट 0 आ रहा है, इसलिए gx जो है वो px का फैक्टर होगा, यानी gx px का गुणनखंड है। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। पहले में दिया जा रहा है कि px इक्वल टू x² + x + k, तो x - 1 की वैल्यू इस px में रखने पर देखते हैं कि वह 0 आती है कि नहीं। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी x - 1 जो होगा वो px का फैक्टर तभी होगा जबकि p1 यानी x के स्थान पर x - 1 क्या हो जाएगा, 1 इधर जाएगा x के, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 रखने पर अगर 0 आएगा तभी x + 1, तभी x - 1 px का फैक्टर होगा।
तो बाई फैक्टर थ्योरम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन px, तो x के स्थान पर 1 रखते हैं, यानी p1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस x यानी प्लस 1 प्लस k इक्वल टू इसे 0 आना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ हो गया 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 प्लस k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। हमें यही निकालना था k की वैल्यू। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। दिया जा रहा है कि px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि x की जो वैल्यू आ रही है 1, वो इसमें रखने पर 0 आए। अगर 0 आता है तब तो ये फैक्टर है, और नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन p1 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन px, यानी x के स्थान पर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं। तो देखते हैं ये है 2x स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0। तो ये हो गया 1 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2 प्लस k इक्वल टू माइनस √2 और k इक्वल टू माइनस इंटू 2 प्लस √2। तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। हमें यही निकालना था। बात समझ में आई? अब आइए इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। दिया जा रहा है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन p1 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन px। तो p की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यानी k इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 x के स्थान पर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू k इक्वल टू k एंड √2 इंटू 1 इक्वल टू √2 प्लस 1। तो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू √2 इधर जाएगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई √2 माइनस 1, यही हमें निकालना था। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट दिया जा रहा है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का x माइनस 1 फैक्टर है कि नहीं। इस चीज़ को देखने के लिए क्या करते हैं, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन p1 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन px। तो यानी p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, तो k इक्वल टू 3/2, यही हमें k की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, इसी तरीके से अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया जा रहा है फैक्टराइज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला दे रहा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो ध्यान दीजिए ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है। यहाँ वेरिएबल्स की डिग्री क्या है 2 है।
तो इसमें यह जो मिडिल टर्म है, यह जो मध्य का पद है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, ये पहले टर्म और लास्ट टर्म को पहले गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? आएगा 12x स्क्वायर। तो -7x को ऐसा ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल तो 12x स्क्वायर आए, लेकिन उनका एडिशन यानी जोड़ जो हो वो -7x आए। ठीक ना? तो देखिए 4 3 जा 12 यानी 7 है, तो 7 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे यानी 4 और 3, तो 4 3 जा 12 और 4 और 3, 4 + 3 = 7। तो इसे करते हैं 12x स्क्वायर -4x -3x + 1। अब इसमें देखिए कॉमन क्या हो सकता है? 4x को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 4 3 जा 12 यानी 3 आया, और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x स्क्वायर यानी 4x को कॉमन लिया तो आया 3x - 1। वैसे ही इसमें हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये आया 3x, और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा यानी 3x - 1। तो इस तरीके से 3x - 1 और 4x - 1 इसके 2 फैक्टर हमें मिल गए। बात समझे? इसी तरीके से आइए हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं जिसमें दिया जा रहा है 2x स्क्वायर + 7x + 3। तो वैसे इसमें भी करना है, पहले और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर + 2x स्क्वायर × 3, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x स्क्वायर। ठीक ना? तो यह जो मिडिल टर्म है, मध्य का पद है, यानी 7x को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 6x स्क्वायर आए, लेकिन उसका एडिशन जो है 7x आए। तो इस तरीके से 6 1 जा 6 यानी 6 और 1 के पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 6 + 1 = क्या हो जाएगा? 7 और 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 2x स्क्वायर + 6x + x + 3। अब इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं 2x कॉमन लिया तो आया x + 3 यानी यहाँ x बचा और यहाँ पर 2 3 जा 6x हो गया तो x + 3। वैसे ही यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो x + 3 यानी एक पद तो x + 3 आया और दूसरा पद क्या आया? 2x + 1। ठीक। अब आइए इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें दिया जा रहा है 6x स्क्वायर + 5x - 6। तो इसमें भी वही चीज़ें, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36 x स्क्वायर और ये 5x है, तो 5x के 2 सेक्शन करेंगे। कैसे? कि जिनका गुणनफल तो इतना आए लेकिन जिनका जोड़ जो हो वो 5x हो। तो 36 यानी 9 4 जा 36, 9 चौक 36 यानी एक पार्ट तो 9 और दूसरा 4, इसमें डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ एक चीज़ और कि हमें लाना क्या है? +5x। तो बड़ी संख्या जो होगी वो प्लस में रहेगी और छोटी संख्या जो होगी वो माइनस में रहेगी। तो ये हुआ 6x स्क्वायर + 9x - 4x - 6। अब इसमें हम 3x कॉमन लेते हैं तो 3 2 जा 6 यानी 2x + 3 3 जा 9, 2x + 3, 3x कॉमन लिया तो 2x + 3 आया, और इसमें -2 कॉमन लेते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी 2x + 3। ये माइनस बाहर गया तो ये माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आया 2x + 3 और दूसरा आया 3x - 2। इसी तरीके से अब आइए इसका फोर्थ देखते हैं जिसमें दिया जा रहा है 3x स्क्वायर - x - 4। तो ये क्या होगा? 3 4 जा 12x स्क्वायर। ठीक। अब इसमें x को ऐसा ब्रेक करिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर हो और एडिशन जो हो वो x का हो। तो 4 3 जा 12 यानी 4 और 3 में इसको ब्रेक करेंगे, लेकिन अब चूंकि हमें -x लाना है तो बड़े संख्या का साइन जो होगा वो माइनस में होगा और छोटे का 3 में, जिससे 3 अगर 4 से माइनस होगा तो -1 आ जाएगा यानी -x आ जाएगा। तो ये 3x स्क्वायर - 4x + 3x - 4 में किया। फिर इसमें x कॉमन लिया तो ये हो गया 3x
और -4, फिर इसमें +1 कॉमन लिया तो ये हो गया 3x -4। इस तरीके से एक तो आया 3x -4 और दूसरा आया x + 1। इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है फैक्टराइज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला दे रहे हैं x³ - 2x² - x + 2। तो देखिए यहाँ यह जो पॉलिनोमियल्स दिया जा रहा है ये कैसा पॉलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री क्या है? जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, और वो सबसे बड़ी डिग्री क्या है? x⁻3, यानी यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी त्रिघात बहुपद है। तो किसी भी त्रिघात बहुपद का फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो देखिए इसकी वेरिएबल्स क्या हैं? x हैं। तो माना लेट px = x³ - 2x² - x + 2। 2 क्या है? यह 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद है। तो इसी के आधार पर पहले हम इस 2 का फैक्टर ज्ञात करते हैं। फैक्टर ऑफ 2 यानी 2 कितने अंकों से कट सकता है? 1 से भी कट सकता है पूरी तरीके से, या फिर 2 से पूरी तरीके से कट सकता है। तो इसका फैक्टर +-1 या +-2 होगा। तो इस इक्वेशन में, इस बहुपद में 1 की वैल्यू प्लस या माइनस रख के ये देखते हैं कि कब बराबर 0 आता है। तो इसलिए बाई ट्रायल वी फाइंड दैट हम यहाँ पर px में x की वैल्यू प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ -1 रखा है, तो आप ध्यान दीजिए अगर x + 1 है तो x = क्या हो जाएगा? 1 जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। अगर यही x -1 होता तो x = क्या हो जाता? 1। तो चूंकि हमने यहाँ x की वैल्यू क्या रखी है? -1, तो यानी वह क्या है? x + 1 फैक्टर के रूप में x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो x³ यानी -1 का होल क्यूब -2x² - 2 × -1 का होल स्क्वायर -x -1 + 2। -1 का क्यूब निकालेंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 +1 × -2 = -2 एंड -+ 1 और 2। तो आप ध्यान दीजिए -1 और -2 = -3 और +1 + 2 = +3। तो -3 और +3 बराबर क्या होगा? दोनों कट जाएंगी, तो ये हो गया 0। यानी अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमारा यह पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। बाई फैक्टर थ्योरम इट मीन्स x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी x + 1 जो होगा वो क्या है? वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। सो px डिवाइडेड बाई x + 1, यानी इस बहुपद को हम x + 1 से डिवाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात और है, यहाँ पर p = -1 नहीं बल्कि आप +1 भी रखते हो फिर भी वैल्यू 0 आती है। तो यानी आप px को x + 1 से नहीं बल्कि x - 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका डिवीजन। x³ - 2x² - x + 2 को जब x + 1 से डिवाइड किया जाता है तो चूंकि यहाँ इसकी डिग्री क्या है? 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम x² से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x² × x = x³ एंड x² + 1 = x²। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएंगे। फिर ये -x² और -2x² = -3x²। फिर इसे हम -x + 2 को उतार लेते हैं। अब देखिए इसके कॉफिशिएंट को बराबर करने के लिए पहले हमने माइनस लिया, फिर स्क्वायर को बराबर करने के लिए हमने इसको x लिया। तो -3x को जब x में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाता है? -3x²। फिर 3x को जब 1 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो -3x। तो ध्यान दीजिए साइन चेंज किया, माइनस का प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा। फिर बचा क्या? ये +3x। तो
1x माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2x और +2। अब इसके बाद हम लोग यहाँ कॉफिशिएंट 2 को इक्वल करने के लिए 2 टाइम्स ले जाते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई कराया तो 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो +2। अब इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, तो इस तरीके से यह पूरी वैल्यू कट जाती है, आता क्या है 0। तो x + 1 से जब इस बहुपद को डिवाइड करते हैं तो क्वॉशिएंट के रूप में हमें मिलता है x² - 3x + 2 और रिमाइंडर मिलता है 0। अब ध्यान दीजिए, यह जो क्वॉशिएंट मिला, यह जो भागफल मिला, वो कैसा बहुपद है। चूँकि इस बहुपद में वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, वेरिएबल्स की घात, चर की घात क्या है 2 है। तो यह कैसा वेरिएबल्स है, यह कैसा बहुपद है, यह द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर इसका फैक्टर करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो x² - 3x + 2। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले पद और अंतिम पद को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो आया 2x², 2 × x² = 2x²। अब 3x को हमें ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 2x² आए लेकिन उनका योग जो हो वो 3x हो। तो इसे यानी 2 × 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2, हाँ, और 2 + 1 = 3। तो इसे हम लोगों ने x² - 2x - x में ब्रेक किया +2। अब इसमें x हमने कॉमन लिया तो x - 2, फिर इसमें -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो गया x - 2। तो आया क्या x - 2 और x - 1, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर मिले, 2 गुणनखंड मिले, एक तो x - 2 और दूसरा x - 1। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए px = x³ - 2x² - x + 2 पहला फैक्टर x + 1, और जब इसका गुणनखंड हुआ तो x - 2 और x - 1 आया, तो यानी x + 1 एक फैक्टर हुआ, दूसरा x - 2 और तीसरा x - 1। तो इस तरीके से त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड यह प्राप्त होते हैं। क्लियर हुई। अब इसी तरीके से आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दिया जा रहा है x³ - 3x² - 9x - 5। तो चूंकि सारे वेरिएबल्स x में हैं, पहली चीज़, और दूसरी यह कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी चूंकि डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी त्रिघात बहुपद है। तो सारे वेरिएबल्स x हैं, इसलिए माना लेट px = x³ - 3x² - 9x - 5। इसका कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद क्या है, वो है 5। तो 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, 5 किन संख्याओं से कट सकती है, या तो 1 से कटेगी और या फिर 5 से कटेगी। तो फैक्टर ऑफ 5 1 और 5 होगा, 1 + -1, 5 + -5। तो अगर ये 1 है, ठीक ना, तो इसमें प्लस माइनस, तो पहले हम अगर माइनस को लेने का प्रयास करते हैं तो यानी x + 1 = 0, तो x = -1। तो बाई ट्रायल वी फाइंड दैट p - 1, यानी x के स्थान पे -1 रखते हैं, तो x³ यानी -1 का होल क्यूब -3x² -3 × -1 का होल स्क्वायर -9x -9 × -1 -5। -1 का क्यूब = -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर +1 × -3 = -3, माइनस माइनस प्लस 9 -5। अब ध्यान दीजिए कि -1 -3 और -5 -9 और ये 9, तो -9 + 9 = 0। तो यानी कहने का मतलब हम लोग जो ये ट्राई कर रहे थे कि -1 से इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो हो गई। तो इट मीन्स बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। सो px डिवाइडेड बाई x + 1, यानी इस px को हम x + 1 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है 0, और इसका क्वॉशिएंट क्या आता है x² - 4x - 5। डिवीज़न में x³ है, x है तो इसे बराबर करने के लिए x² ले जाते हैं, x² × x = x³ एंड x² × 1 = x²।
तो ये प्लस को माइनस किया तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे -3x² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4x², -9x और -5 को उतार लिया। फिर उसके बाद इसका कॉफिशिएंट 4 है तो पहले 4 टाइम्स ले जाएंगे, फिर x को स्क्वायर के बराबर करने के लिए 4x, तो 4x इंटू एक्स इक्वल टू 4x² माइनस और प्लस तो -4x² और फिर -4x से +1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4x, प्लस माइनस को प्लस किया तो इस तरीके से यह वैल्यू कट जाएगी। फिर बचा ये -5x -5, तो इसका कॉफिशिएंट 5 है इसलिए 5 टाइम्स ले जाते हैं। 5 इंटू एक्स इक्वल टू -5x एंड -5 इंटू 1 इक्वल टू -5, तो इस तरीके से माइनस का प्लस करेंगे तो और ये पूरी वैल्यू कट जाएगी तो बराबर 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करने के बाद आता क्या है, x² - 4x - 5, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में आ रहा है, यानी द्विघात बहुपद के रूप में आ रहा है। तो हम इस मिडिल टर्म का फिर फैक्टर करते हैं, यानी x² - 4x - 5 में 4x का फिर फैक्टर करते हैं। कैसे, x² इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x²। तो यानी 4x का ऐसा डिवीज़न करना है कि जिससे मल्टीप्लिकेशन तो 5x² आए लेकिन एडिशन 2x आए, ठीक ना। तो अगर इसे 5 और 1 में ब्रेक करें, 5 1 जा 5 ये आ जाएगा और 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने किया x² - 5x + x - 5, इसमें फिर हमने x कॉमन लिया तो ये हो गया x - 5, फिर उसके बाद +1 कॉमन लिया तो ये x - 5 हो गया। तो यानी x - 5 और x + 1 इसके 2 फैक्टर मिले। तो इस तरीके से px यह जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका एक फैक्टर तो ये था, ये इंटू ये यानी डिवीज़र इंटू कॉशिएंट, तो px x³ - 3x² - 9x - 5 इक्वल टू x + 1, एक फैक्टर ये और दूसरा ये x² - 4x - 5, फिर x² - 4x - 5 को जब फैक्टर किया तो ये x - 5 और x + 1 मिला और ये x + 1 इसका, ठीक ना। तो इस तरीके से इसके 3 फैक्टर हमें मिल गए, x + 1, x - 5 और x + 1। ये डाउट नहीं करिएगा कि x + 1 ये भी है और x + 1 ये भी है दोनों सेम, लेकिन इसके 3 फैक्टर हमें यहाँ मिल गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट दिया जा रहा है x³ + 13x² + 32x + 20। तो चूंकि सारे वेरिएबल्स यहाँ x हैं, माना लेट px = x³ + 13x² + 32x + 20। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अचर पद क्या है, 20 है। तो 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 20 1 से कट सकता है पूरी तरीके से, या 2 से कटेगा 2 10 जा 20, या 4 से कटेगा 4 5 जा 20, या 5 से कटेगा 5 4 जा 20, या 10 से कटेगा 10 2 जा 20, या 20 1 जा 20 20 से कट सकता है। तो इतने फैक्टर में यानी 1 +- 1 +- 2 +- 4 +- 5 +- 10 +- 20 ये इसके फैक्टर हैं। हम पहले इसको लेते हैं x + 1 यानी x की वैल्यू x + 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, बराबर 0, देन x = -1। तो यानी px में x के स्थान पर -1 वैल्यू पुट करके ये ट्राई करते हैं क्या यह पूरा पॉलिनोमियल 0 -1 रखने पर हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, चूँकि x³ है तो -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू x² यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू x या 32 इंटू -1 प्लस 20, 1 का क्यूब किया तो -1, 1 का स्क्वायर यानी +1 इंटू 13 इक्वल टू +13, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -32 + 20। अब देखिए -1 और -32 -33 और 13 + 20 +33, तो -33 + 33 इक्वल टू 0। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि x + 1 जो है वह इस पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर फैक्टर है बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो px डिवाइडेड बाई x + 1। x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है, x + 1 यानी x² टाइम्स ले जाते हैं तो x² इंटू x इक्वल टू x³ एंड x² इंटू 1 इक्वल टू x²। तो ये प्लस माइनस साइन, पहले इसका प्लस का माइनस किया तो ये साइन
कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं बचा क्या, 13x² माइनस x² इक्वल टू 12x², 32x प्लस 20 उतार लेते हैं। फिर ये इसका कॉफिशिएंट 12 है तो 12 टाइम्स ले जाते हैं और x² के बराबर इसको करने के लिए 12x से मल्टीप्लाई कराते हैं। 12x इंटू x इक्वल टू 12x² एंड 12x इंटू 1 इक्वल टू 12x। प्लस का माइनस किया और इस आधार पे ये कट गया। अब बचा यहाँ पर 32 माइनस 12 इक्वल टू 20x प्लस 20। अब इसका कॉफिशिएंट 20 है तो 20 ले जाते हैं। 20 इंटू x इक्वल टू 20x एंड 20 इंटू 1 इक्वल टू 20। प्लस का माइनस किया तो इस तरीके से ये पूरी वैल्यू कट गई, बराबर 0 आ गई। ये जो इसका क्वोशिएंट आया यानी भागफल आया, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है। इसके मिडिल टर्म का फिर फैक्टर हमें करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ लेते हैं x² प्लस 12x प्लस 20। अब 12x का हमें फैक्टर करना है, इसको विभाजित करना है। अब ध्यान दीजिए पहला और लास्ट टर्म क्या है, 20 को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा 20x², यानी इस 12x का ऐसा फैक्टर करना है कि जिससे 20x² गुणा करने पर आए और जोड़ने पर 12x आए। तो यानी 12 को हम लोग 10 और 2 10 2 जा 20, हाँ मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो 10 और 2 में हम इसको डिवाइड करते हैं तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन लिया तो x प्लस 10 और फिर प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 10। तो x प्लस 10 एक फैक्टर मिला और दूसरा फैक्टर x प्लस 2 मिला, ठीक ना। तो इस तरीके से हम px को यानी x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x² प्लस 12x² प्लस 12x प्लस 20, और इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें मिला x प्लस 10 और x प्लस 2। तो यानी x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, इसके ये 3 फैक्टर हमें यहाँ मिल रहे हैं, ठीक। अब आइए इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट दिया जा रहा है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो चूँकि यहाँ पर सारे वेरिएबल्स y हैं तो माना लेट py इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पर इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, अचर पद क्या है 1 है। तो फैक्टर ऑफ 1 क्या होगा प्लस माइनस 1 होगा। तो अगर इसका फैक्टर प्लस माइनस 1 होता है तो यानी हम या तो प्लस 1 ले सकते हैं या माइनस 1 ले सकते हैं। हम x प्लस 1 अगर लेते हैं तो यानी x इक्वल टू माइनस 1, तो y के स्थान पर माइनस 1 रखते हैं तो p माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू y³ 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस y² माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा इंटू 2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 1। तो ये देखिए माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हुआ और प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 हुआ। इस तरीके से यह वैल्यू 0 आ गई। तो यानी x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। बाई फैक्टर थ्योरम y प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ py, सो py डिवाइडेड बाई y प्लस 1। y प्लस 1 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो इसका कॉफिशिएंट 2 है इसलिए 2 ले जाते हैं और इसकी स्क्वायर बराबर करने के लिए 2y² इंटू y इक्वल टू 2y³, 2y² इंटू 1 इक्वल टू 2y²। तो इस तरीके से प्लस का माइनस किया तो ये कट जाएगा और फिर ये आया माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। y² है इसे बराबर करने के लिए माइनस y टाइम्स ले जाते हैं तो माइनस y इंटू वाई इक्वल टू माइनस y² माइनस y इंटू प्लस 1 इक्वल टू माइनस y। तो इस तरीके से माइनस का प्लस करते हैं, ये कट जाएगा। फिर आया ये माइनस y माइनस 1, फिर इसे 1 टाइम्स ले जाते हैं माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू माइनस y एंड माइनस 1 इंटू प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। माइनस का प्लस किया तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका क्वोशिएंट कितना आया 2y² माइनस y माइनस 1। ये कैसा है द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके मिडिल टर्म का फिर डिवीज़न करते हैं। अब ध्यान दीजिए पहला और लास्ट टर्म यानी 1 इंटू 2y² क्या हो जाएगा 2y²।
तो यानी y को ऐसा तोड़ें कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 2y² आए लेकिन उसका एडिशन जो है वो y आए। तो y को हम दो भागों में तोड़ते हैं, 2 1 जा 2 ये आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी 2y² माइनस 2y प्लस y माइनस 1, 2y कॉमन लिया तो यहाँ बचा y माइनस 1, और फिर प्लस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 1, तो यानी y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1, ये इसके दो फैक्टर मिले। तो इस तरीके से पी वाई यानी 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को हम लोग एक फैक्टर ये y प्लस 1 और यह दूसरा फैक्टर जो इसका क्वाशिएंट के रूप में मिला 2y² माइनस y माइनस 1, 2y² माइनस y माइनस 1 का फैक्टर किया तो ये माइनस 1 और 2y प्लस 1 के रूप में मिला। तो इस तरीके से y प्लस 1 एक फैक्टर हुआ, दूसरा y माइनस 1 दूसरा फैक्टर हुआ, और तीसरा 2y प्लस 1 इसका तीसरा फैक्टर हुआ। इस तरीके से इस पॉलिनोमियल्स के तीनों फैक्टर ये हमें प्राप्त हो गए। ऐसे ही हम पूरे क्वेश्चंस को लगाते हैं, और इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट होती है। आप लोग इसे उतार लीजिए और ध्यानपूर्वक लगाइए। थैंक यू।